गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ एक्सरसाइज 5.2 हम इसकी कर रहे थे। तो आज आपने इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 8/3। 8 मैंने 3 बोल दिया, 13 है। 8/13 की एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है। ए पार्ट में उसका डिनोमिनेटर होना चाहिए 39 और बी पार्ट में न्यूमरेटर होना चाहिए 40। आपको क्या फ्रैक्शन दी हुई है? 8/13। आपने क्या करना है? एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है। ए पार्ट में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है एक ऐसी फ्रैक्शन जो इसके बराबर ही हो। एक नई फ्रैक्शन बनाओगे, लेकिन जब आप उसको क्या करोगे, लोएस्ट फॉर्म में लिखोगे, कैंसिल वगैरह करके लिखोगे, तो वो 8/13 ही आना चाहिए। तो ए पार्ट में जो फ्रैक्शन दी थी आपको 8/13, उसमें डिनोमिनेटर 39 आना चाहिए और बी पार्ट में न्यूमरेटर कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या है ये। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको जो फ्रैक्शन दी थी वो थी 8/13, क्वेश्चन में जो दी थी। ए पार्ट में आपने क्या करना है, इसके इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन बनानी है जिसमें डिनोमिनेटर कितना आ जाए? 39 के बराबर आ जाए। तो ध्यान से सुनो, इस फ्रैक्शन को एक बार दोबारा लिखो। इसका डिनोमिनेटर देखो ज़रा क्या है। क्या है डिनोमिनेटर? 13 है ना। अब 13 को क्या बनाना है आपने? 13 बनाना है। तो 13 का टेबल पढ़ते जाओ और देखो 13 के टेबल में 39 कब आता है? ये आ गया। किसके साथ आया? 3 के साथ आया ना 39। तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अभी क्या किया, डिनोमिनेटर में आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, जो आप नीचे करोगे वैसा ही आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, तभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। जो नीचे करोगे मल्टीप्लिकेशन वही ऊपर करोगे, या जो ऊपर करोगे मल्टीप्लिकेशन वही नीचे करनी पड़ती है आपको। आप देखो 8 3 कितना होता है? 24 एंड 13 3 कितना हो गया? 39। ये देखो बन गई फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर क्या आ गया? 39 आ गया। आया कि नहीं आया? अब क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है? ये ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंट हो जाएगी ये। ठीक है, क्योंकि अगर ये 3 और 3 को काट दिया जाए, फालतू क्या लगाया मैंने, 3 नीचे और 3 ऊपर, इसको काट दिया जाए तो 8/13 ही तो आ रहा है ये, तो ये इक्विवेलेंट होगी। बी पार्ट देखो इसका। बी पार्ट में न्यूमरेटर किसके बराबर आना चाहिए? 40। 8/13 को मैंने दोबारा लिखा। अभी न्यूमरेटर को 40 बनाना है, डिनोमिनेटर को नहीं बनाना है। न्यूमरेटर यहाँ पे क्या था? 8 था। अब ढूंढो 8 के टेबल में 40 कब आता है? 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, बोलते जाओ। 8 5 ज़ा 40 होता है। 8 के टेबल में 40 कब आता है? 5 के साथ आता है। तो ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई। जो ऊपर करोगे वही नीचे भी करना है। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इक्विवेलेंट होगी, नहीं तो नहीं होगी। 8 5 ज़र कितना हो गया? 40 एंड 13 5 ज़र कितना हो गया? 65। तो बन गई ये देखो न्यूमरेटर 40 आ गया, डिनोमिनेटर 65 आया, और ये फ्रैक्शन 8/13 के इक्विवेलेंट भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है।
स्टार्टिंग में। तो चलो उसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैं आपके सामने बुक ले आता हूँ एक बार दोबारा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 35/105। एक ऐसी फ्रैक्शन बनानी है जो इसके इक्विवेलेंट भी हो। किसके इक्विवेलेंट? 35/105, और जिसका न्यूमरेटर 7 आए, डिनोमिनेटर 63 आए, और फिर डिनोमिनेटर द्वारा कितना है 210। ए पार्ट में न्यूमरेटर 7 आना चाहिए, डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए 63 आना चाहिए, और सी पार्ट में डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए 210। थोड़ा सा डिफरेंट। देखो क्या, फिफ्थ क्वेश्चन, आपको क्या फ्रैक्शन दी थी? वो दी थी आपको 35/105, और ए पार्ट में आपने क्या करना है, न्यूमरेटर कितना बनाना है, 7 के बराबर बनाना है। सबसे पहले पता क्या करो आप, ये जो आपको शुरू में फ्रैक्शन दी थी ना 35/105, अगर ये कैंसिल होती है तो करो इसको। ये कैंसिल हो रही है, 35 5 के टेबल में आता है, और 105 भी जो है वो 5 के टेबल में आता है। ठीक है, 7 5s are 21 5s are। तो आपको जो फ्रैक्शन दी थी 35/105, ये अब आ गई 71/21 आ गई। अब जब आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को 7 में ला, अब आप ये फ्रैक्शन देखना, ये इसके इक्विवेलेंट ही है ये। ठीक है, आपने इसको क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। जो 35/105 था, इसको आपने क्या किया, काट के लिख लिया इसको। जो कैंसिल होता है तो उसमें आपने इसको लिख लिया, लोएस्ट फॉर्म में इसको लिख लिया। अब आप ले लो 7/21 आपके पास फ्रैक्शन, और आपने इसका न्यूमरेटर क्या बनाना है 7। तो इधर न्यूमरेटर दो, ऑलरेडी 7 ही है तो कुछ नहीं करना है, 1 से कर दो। 7 1 7, 21 21 हो गया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे न्यूमरेटर कितना था, 7 ही था। बी पार्ट देखो, बी पार्ट में डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए, 63 आना चाहिए। ले लो 7/21। यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 21 है ना, तो 21 के टेबल में आपने देखना है, 21 21 नहीं होता है, 2 2 2 1 2 2 2 4, 21 3 के साथ 3 1 3 3 2 6। ये देखो 21 के टेबल में 63 कब आया, 3 के साथ, तो नीचे 3। जो नीचे करोगे मैंने पहले ही बताया, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखो 7 3 कितना हो गया 21, 21 3 कितना हो गया 63। तो आ गया डिनोमिनेटर 63 आ गया, हो गया ख़त्म ये। ठीक है, अब इसके बाद इसका सी पार्ट, सी पार्ट में है डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए 210। आपके पास फ्रैक्शन क्या थे 7/21, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है 21 है। 21 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 210 आ जाए, 10 से। जो नीचे किया वही ऊपर, 7 10 कितना होता है 70, एंड ये कितना आ गया 210। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हो गया। ठीक है, आया ना समझ, ये बहुत ही आसान है, कोई इतने मुश्किल थोड़ी है कोई है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुक आपके सामने एक बार दोबारा ले आता हूँ मैं। फोर्टी 48/56 आपको फ्रैक्शन दी हुई है, आपने इसके इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन लिखनी है ए पार्ट में जिसका न्यूमरेटर आए 30, बी पार्ट में डिनोमिनेटर 84 आ जाए, और सी पार्ट में न्यूमरेटर कितना आ जाए 78 आ जाए। तो चलो करते हैं इसको।
सिक्स्थ क्वेश्चन है, आपको क्या फ्रैक्शन दी थी, 48/56। जैसे पाँचवें क्वेश्चन में किया था ना, तो इसको भी आप क्या करो, लोवेस्ट फॉर्म में लिख लो, मतलब कि अगर कोई कैंसिल होता है तो कर दो। 8 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है। 8 6 जार, 8 7 जार, तो आपके पास अब फ्रैक्शन क्या आ गई, 6/7 आ गई। तो ए पार्ट में आपने न्यूमरेटर क्या करना है, 30 लाना है। तो फ्रैक्शन है क्या आपके पास, 6/7। तो न्यूमरेटर में जो 6 है उसको क्या करना है आपने, 30 बनाना है। तो 6 के टेबल में ढूंढो 30 कब आता है, 5 के साथ आता है, तो ये 5 जो ऊपर करोगे वही नीचे भी करना पड़ेगा। 6 5 ज़ार 30 एंड 7 5 ज़ार कितना हो गया, 35। ए पार्ट हुआ। बी पार्ट, डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए, 84। आपके पास फ्रैक्शन है क्या, 6/7। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है। आप देखो 7 के टेबल में 84 कब आता है, तो ये 10 के ऊपर ही आएगा, क्योंकि 7 10 ज़ार 70, 7 11 ज़ार 77 एंड 7 12 ज़ार 84 होता है। तो नीचे अगर आपने 12 से किया, ऊपर भी आपको ये करना पड़ेगा। 12 6 ज़ार कितना होता है, 72, और 12 7 ज़ार कितना हो गया, ये 12 6 ज़ार 72, 12 7 ज़ार ये कितना होता है, 84 होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। कौन सा हुआ ये, बी पार्ट। सी पार्ट देखो, न्यूमरेटर में कितना आना चाहिए, 78। आपके पास फ्रैक्शन है क्या, 6/7 है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, 6, उसका क्या आना चाहिए, 78 आना चाहिए। तो 6 का टेबल पढ़ते जाना आपने, देखो किसके साथ आता है, 6 13 ज़ार। अगर ऊपर 13 किया तो नीचे भी यही करना पड़ेगा। 6 13 ज़ार 78 एंड 13 7 ज़ार कितना होता है, 91। तो ये आ गई 6/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए, जिसका न्यूमरेटर 78 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी ख़त्म हुआ। अब इसका एक क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको देखते हैं। उस क्वेश्चन में आपको क्या, हर पार्ट में 2 फ्रैक्शंस दी होंगी। आपको ये बताना कि वो फ्रैक्शन जो दी हुई हैं कि क्या वो इक्विवेलेंट हैं या फिर नहीं है। 7th का ए पार्ट क्या क्या दी हुई है, 5/9 दी हुई है, और दूसरी क्या दी हुई है, 10/18। आपने इनको क्या करना है, कैंसिल करना है। अगर होती हैं तो 5/9 तो होती नहीं है, ये होती है। 10 और 18 देखो किस टेबल में आते हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 5 ज़ार, 2 9 ज़ार। देखो इसका आंसर भी कितना आ गया, 5/9 ही आया। जो पहली फ्रैक्शन थी वो भी क्या थी, 5/9। इसका आंसर भी क्या आ गया, 5/9। तो लिख लेना, दे आर इक्विवेलेंट। इसके बाद बी पार्ट देखते हैं हम। 3/10 है, और फिर 12/50। ये तो कैंसिल नहीं होगी, ये ऑलरेडी लोएस्ट में दिए हुए हैं, लेकिन ये कैंसिल हो सकते हैं। 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। 2 6 ज़ार, 2 25 ज़ार। अब 6/25 आ गया इसका। अगर ये दोबारा कैंसिल होते हैं तो करो, नहीं तो इसको इधर ही छोड़ दो। कैंसिल किया कैसे किया जाता है, कॉमन टेबल में आने चाहिए ये। तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये फर्दर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर 3/10 और इसका क्या है, 6/25। अलग अलग आए हैं, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। दे आर नॉट इक्विवेलेंट। ऐसे ही सी पार्ट अगर हम देखें, 9/27 और फिर 25/75। ठीक है, चलो करते हैं। ये भी कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो रहे हैं, ये करो पहले। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो इसका आंसर आ गया 1/3। ये भी हो रहा है।
25 वन ज़ार 25, 25 3 ज़ार 75। देखो इधर भी क्या आया आंसर 1/3, इधर भी क्या आंसर 1/3 आया, तो ये इक्विवेलेंट हैं, दे आर इक्विवेलेंट। कैंसिल करना आपको आना चाहिए। डी पार्ट है 6/11 है और 30/55, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इसको लोवेस्ट में लिखा हुआ है। ये होंगे 5 के टेबल में, ये भी आता है ये भी आता है। 5 6 ज़ार 5 11 ज़ार, ये भी 6/11 था, तो इसका आंसर भी किसके बराबर आया 6/11। तो ये इक्विवेलेंट हैं, दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी 5.2 ख़त्म हो गई है। ध्यान से इनको समझ के कॉपी पे नोट कर लेना। ओके।